वंदे मातरम साथियों। मैं छात्र नेता ओम प्रकाश। आप लोग जो बात कर रहे थे कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए जो छात्र करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है अभी भी कि वहाँ जाके एक बार विज़िट करते क्या करते, जा कर के एक बार देखते तो जो भी समस्याएं थी वो सब चीज़ पता चल पाता, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस कॉलेज में। इस तरह की तमाम बातों को लेकर के एक छात्र जो कि इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में नामांकन लेना चाहते थे, वो इंक्वायरी के लिए मतलब शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज गए। और जब वो जितनी भी चीज़ सुने थे, सुनने का मतलब है कि शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं प्रैक्टिकल के नाम पे, ये सभी चीज़ जो हो रहे थे, जितनी चीज़ मेरे द्वारा यूट्यूब पर बताया गया है आप लोगों को, तो उस सब चीज़ों का वो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, और वो शायद विश्वास हुआ भी हो नहीं भी हुआ वो अलग बात है। और वो सत्यता के लिए वो कॉलेज पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो वहाँ के मैनेजमेंट थे उनसे बातचीत की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि वो उस तरह का लड़का है, ये नहीं, उसको निष्कासित कर दिए, उस पर बहुत सारा आरोप था, लड़कों का क्या था क्या नहीं था। तो वो लड़का भी एक तरह से कहिए कॉलेज के सामने में समझ में भी आया कि हाँ हद क्या 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 हो सकता है। और उनसे जब हम बातचीत किए, जो नामांकन लेने कॉलेज में गए थे उन छात्र से, तो उनकी जो जो भी बातचीत थी, उनको क्या क्या लगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई है, जो आप कॉल के माध्यम से जो वो आप सुनिए पहले, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे। हेलो। हेलो। हाँ, जी भैया। बोलो ना, थोड़ा थे बातचीत कर रहे थे सर थोड़ा सा। अच्छा जी। उस उस समय मतलब बाइक पे थे इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा था। हाँ, तो वही हम एक बार और पूछ रहे थे कि जैसे ये जो आपका था, कॉलेज जब गए तो वहाँ आपको क्या क्या दिखने को मतलब देखने को मिला और क्या क्या लगा वहाँ, हमको ये बात बताइए। उसमें तो दे सिर्फ मतलब ग्रुप 3-4 ग्रुप लिखा हुआ था, बीएससी बीएड करके। हम्म। उसी का मतलब चिपका हुआ था। फिर हम्म। नोटिस बोर्ड में एक और लिखा हुआ था कि अभी सीट पेपर में छपा था मुजफ्फरपुर में से आधा सीट वैकेंट है हम्म। फर्स्ट राउंड का। हम्म। तो वही पेपर में अथी लिखा हुआ था, एक नोटिस बोर्ड लिखा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट। अच्छा। वही ओ, था। उसके अलावा टीचर्स तो नज़र नहीं आए होंगे, दो चार लोग नज़र आए होंगे, वो एडमिशन मतलब ऑफिस वर्क वाले नज़र आए होंगे। जी जी। पर उसके आपका मेरा चर्चा हुआ था सर, क्या बता रहे थे? बता रहे थे क्या से वही सर ही बोले कि एक लड़का था ओम प्रकाश, हाँ। उसको सस्पेंड कर दिया गया, हुँ। एक्सपेल्ड कर दिया गया। हुँ। और मतलब उसको फिर मतलब बोले 3 साल के लिए अति हो गया सस्पेंड, तो उसको बोले हाई कोर्ट चले जाने के लिए। हुँ। वहाँ से मतलब अथी बोलता, मतलब मांग करता कि हमसे गलती हो गया, तो उसको कॉलेज ले लेता, हाँ, यही सब। गलती करते हैं उसको नानी याद आ रहा है अभी कि गलती करते हैं, वो सब बहुत जगह घेरा हुआ है, ठीक है? कि हर हम्म। कोई पहले तो यहाँ इसका होता है क्या कि वो तो हमसे बार-बार वो कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ, आ जाओ, हो गया करवा देंगे कोर्स, लेकिन हम ही नहीं जा रहे हैं कॉलेज, क्यों जाएँ? हाँ, बार हैं? बार बोल रहा है। उसके उसके कहने से हम पर क्यों करें? हमको हाँ, पर हमको जैसे लग रहा है कि सर को एहसास हो गया है। क्या चीज़? मतलब सर बोल रहे थे हुँ। कि पेपर में छापा है कि मतलब 3,000 हम लोग, मतलब प्रैक्टिकल का जो अथी फीस था, हाँ, हाँ। उसी का वही वीडियो डाल दिया था। हुँ। हुँ। तो सर बोले कि वो सब तो प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ा बहुत लिया ही जाता है। बोला है ना लेते हैं करके। हाँ, लेता है, वो बोला है। वो साला ये कहाँ? कमीशन कमीशन जो है ये खाता है, अनिल खाता है, डायरेक्टर तीनों चारों, ये जो चार पांच गो है सब वही कमीशन खाता है, ठीक है? अब जी स्टूडेंट से कमीशन लेता है। अब यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, कुछ पैसा जाता होगा कमीशन, ठीक है? बट जी इतना भी नहीं जाता है जो स्टूडेंट नहीं दे सके। कमीशन कितना जाता होगा यार? हजारों में जाता जी। होगा, लेकिन लेता है लोग लाखों में। समझ रहे हैं ना? 3-3 हज़ार रुपए, 100 बच्चा एक क्लास में है, तो आप समझिए हम्म, प्रैक्टिकल में 3 लाख रुपए एक सेशन से वसूली होता है। देता कितना होगा यूनिवर्सिटी में? 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा थोड़ी देता होगा। जी। हम्म। और अथियो में ना देता होगा क्या चीज़ कि का? कहते बोलते हैं, अथी पेपर फॉर्म में। फॉर्म फिलअप में। जी, फॉर्म फिलअप में वो सब बोलिए रहा था। हाँ, तो फॉर्म फिलअप में क्या वही ना कहे कि हर बार प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में तो हमको नहीं लगता है लेता। हमको जहाँ तक जानकारी है, ये शहीद प्रमोद तो देता भी नहीं था पहले, ठीक है? 1 रुपया नहीं हम्म। देता था। यूनिवर्सिटी सबसे बातचीत होता था, कहता था वो 1 रुपया भी देता है, 500 रुपया उससे कोई मांग लेता था तो 500 रुपया। अब
कर्मचारी है, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो सब सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है? और हुँ, सरकारी कर्मचारी का सैलरी बहुत कम होता है, तो उस कर्मचारी से 500 रुपया मांग लेता था ना, तो वो लोग 500 रुपया तक नहीं देता था, लड़ जाता था 500 रुपया के लिए, ये लोग, यही कॉलेज वाला। जब इतना अच्छा। जांच वांच कॉलेज पर बैठा है, बहुत सारा जांच बैठा है, अभी तक उसका रिपोर्ट उपोर्ट भी नहीं आया। एक ठो आया है तो कुछ निगेटिव भी आता है, ऐसा नहीं है कि ये लोग पैसा के दम पे खर्च नहीं, मतलब ये लोग खर्च करता है तो कहीं मेरे खिलाफ में भी आ जाता है, ठीक है? पैसा वाला जी। लोग है वो लोग। तो अब उस चीज को ये लोग दिखाता है कि हाँ देखो ऐसा ऐसा सब चीज है। उसके बाद ये लोग का जांच उच बैठा, आज तक उस जांच का रिपोर्ट ही नहीं। जिस जांच कमेटी को हम सारा सबूत दिए हुए हैं, वीडियो दिए हैं, ऑडियो दिए हैं, बच्चों को जिस तरह से बैक किया गया उसका ऑडियो वीडियो दिए हुए हैं, तो आज तक उसका जांच का रिपोर्ट ही नहीं आ रहा है। काहे कि जब भी आएगा वो मेरे पक्ष में रिपोर्ट आएगा, समझ रहे हैं ना? जी। तो उसका पैसा दे करके यूनिवर्सिटी को होल्ड करके रखे हुए है कि उसका जांच का रिपोर्ट ही नहीं दो। 2 साल हो गया है जांच कमेटी बना हुआ, ठीक हाँ, है? हाँ। और वही उसके बाद भूख हड़ताल भी हुआ, ठीक है? तो भूख जी, हड़ताल होने के बाद जो है सो यूनिवर्सिटी से लेटर भी दे दिया गया कुलपति के द्वारा, ठीक है? कि जी। आप लोग जो है सो उसका वो कीजिए, क्या बोलते हैं, उम, रद्द अ, लाइसेंस। नहीं, नहीं, ये जो निष्कासन किए हैं उसको रद्द करते हुए फिर से इसका सब मेरा वाला मतलब जो भी इसका नामांकन का मतलब जो भी एडमिशन है और जो भी फॉर्म-वॉर्म भरवाया जाएगा वो सब इसको कंटिन्यू कीजिए। तो अच्छा। फिर हम बोले कि भाई उसी कॉलेज में जाने की बात हो गई है, तो फिर हम कैसे जाएँ? हमको जाना ही नहीं हुँ, है उस कॉलेज में। हम हुँ, उस कॉलेज में क्यों जाएँ? भाई तुम गलती फिर जाएँगे तो बोलेगा कि लिख कर के दो, कि तुम जो गलती किए हो वो सब गलती नहीं करेंगे। हमको बोला था लिख के देने के लिए कि जितना भी हुँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट करते हैं वो सब नहीं, मतलब डिलीट करना होगा, ठीक है? तुमको अपनी हुँ, गलती माननी होगी, ठीक है? और हुँ। ये सब चीज़ है। अब प्राइवेट कॉलेज है वहाँ तो बायोमेट्रिक्स लगता नहीं है, नहीं समझे? जब मन जी। तब साला अटेंडेंस शीट पलट देता है। अटेंडेंस शीट में क्या पलटता है कि जैसे आज हम गए कॉलेज, अब अटेंडेंस तो कॉलेज अपने मन से बनाएगा। हुँ, अटेंडेंस शीट बनता है तो अटेंडेंस देखा बनाया भाई, वो लोग महीना महीना का एक एक बार अटेंडेंस बनाता है। जो पैसा वैसा देने में नौटंकी किया उसका अटेंडेंस से काट देता है, फॉर्म ही नहीं भरने देगा आपको कि अटेंडेंस से पूरा नहीं है, ठीक है? हुँ, अब उसके लिए दौड़ाएगा। तो यही सब चीज़ लेकर के बहुत सारा समस्या होता है। अब जितने भी आप देखिएगा फॉर्म भरने जिसको जिसको नहीं दिया है, आज भी एक वीडियो ग्रुप में डाले थे, उसमें देखिए हुँ, सारी लड़कियां पड़ी हुई हैं, हो रखी हैं। फिर एक दिन 2 दिन कंप्लेन किया हुआ था, दूसरा दिन जाती है वहां शपथ पत्र लिख के देती है कि ठीक है हम गलती कर दिए, फिर उससे पैसा लिया जाता है। 25,000 रुपये हुँ, फिर तुमको देना ही पड़ेगा भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। आज आपको कह के ना बोल रहा है कि हाँ प्राइवेट कॉलेज तो देना ही पड़ता है, और आपको तो हुँ, बता देगा कि भाई तुमको तो देना पड़ता है, तुमको तो एडमिशन एडमिशन टाइम में ही बताए थे कि तुमको इतना रुपया देना होता है, तो तुम अब हुँ, एडमिशन उसके बाद ना कराए हो, और आपसे हुँ, और लूटेगा वो। अभी तो हुँ, क्या कहिएगा, इसमें तो एडमिशन भी बहुत कम हो रहा है इस कॉलेज में, तो वो तो सोचेगा कि साला जितना भी है 50 में से ज्यादा लूट ले, नहीं समझे? हुँ। ये भी है। पर ये लग रहा है कि आपके जो हंगामा आप किए हैं इतना, हम्म। ये सब किए हैं पोस्ट वोस्ट, ये सब के कारण और मतलब इस बार बच्चा मतलब कम हो जाएगा इसका, बच्चा एहसास कम, हो जाएगा पूरा। मतलब हम कभी विशेष रूप से नहीं इस पर मतलब उतना ध्यान देते थे, लेकिन हमको लगता है कि भाई हर मतलब 24-28 वाले बहुत लड़का हमको फोन करता है कि भैया पिछला बार आप बताए थे, लेकिन हमको लगा कि आप फर्जी आदमी हैं, हमको लोग फर्जी आदमी समझने लगा, ठीक है? हुँ, और कॉलेज वाला को वो लोग सही समझा कि कॉलेज वाला हमको नहीं पहचाना वो लोग सही से, बाद में पता चला कि एडमिशन लिया तो भाई हमसे तो जान पहचान होना ही है उन लोगों को। तो हुँ, एडमिशन लिया, पता चला ओम प्रकाश कौन है, तो मेरे बारे में बताया गया। मेरे बारे में कॉलेज जब जाते थे, जैसे 24-28 वाले जो जाते थे तो मेरे बारे में बताता था कि अरे वो तो चोर है, दलाली करता है, बच्चों से पैसा वसूलता है, ठीक है? हुँ, ये सब चीज़ कह मेरे बारे में भड़काता था कि वो सब चंदा-वंदा लेता है, और वीडियो वीडियो ऐसी फालतू का वीडियो बनाते रहता है। इस तरह से मेरे बारे में यही प्रशांत बोलता था, ठीक है? जब वो लोग हुँ, एडमिशन ले लिया, उसके बाद उन लोग को समझ में आ गया कि हाँ, क्या चीज़ है। हुँ, आज भी फ़ोन करके हमको बताता है कि भैया उस वक़्त था, नहीं लेते तो अच्छा रहता, ठीक है? हाँ, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ तो लड़कियाँ तो कुछ बोल भी नहीं सकती है ज़्यादा, ऐसा हाँ। स्थिति रहता है। यार आप बोलेंगे उसके पक्ष में या अपोजिट, उसके अपोजिट बोल देंगे तो प्रैक्टिकल में जीरो दिस डेट बैठा के बैठा ही देगा। सस्पेंड कर। मेरा वाला प्रैक्टिकल में क्या किया, हम इंटर्नशिप किए हैं, ठीक है? कॉलेज स्कूल से हमको सर्टिफ़िकेट मिलता है, जैसे आप इंटर्नशिप करोगे ना 6 सेमेस्टर में है, जी, तो जी। एक सर्टिफ़िकेट मिलता है। हम सर्टिफ़िकेट लाए, सब चीज़ दे दिए, ठीक है? उसके हुँ, बावजूद वो लोग कॉलेज में कॉलेज में गया, मतलब स्कूल में गया जहाँ से इंटर्नशिप होता है, सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप होता है, आप लोग को पता भी होगा। जी, तो जी। हाँ। वहाँ जब गया वो अटेंडेंस बदल दिया। वहाँ आप सुने होइएगा, कुढ़नी में एक कॉलेज था जहाँ हेडमास्टर जो है डीईओ का मुज़फ्फरपुर के सिर फोड़ दिए थे, सुनी होइएगा एक कहानी। जी, जी।
जानकारी में हो तो। वहीं हाँ उसी हाँ वहीं थे, तो वो प्रिंसिपल जो थे वहाँ से रिटायर्ड हो गए, तो एक नई प्रिंसिपल आई, उसको कुछ चीज़ का पता था नहीं, और वो अटेंडेंस शीट जो है सो बदल, मतलब रजिस्टर जो है सो बदल करके मेरे नाम पर एक दिन का वो फर्जी लेटर जारी करवा दिया। हम कह रहे ये क्या अच्छा हो गया? फिर वहाँ गए हम स्कूल पे, बोले मैडम ऐसे ऐसे क्या आप जारी कर दिए हैं, हम तो प्रेजेंट थे, ऐसा ऐसा सब चीज़ बताए। तो कहा अरे अरे तुम्हारा कैसे जारी करवा दिया है ये सब? फिर मैडम नया लेटर हमको जारी की करेक्शन करके कि नहीं, इसका उपस्थित पूरा पूर्ण है, उसके बावजूद इसको इस तरह से सारा चीज़ किया, वो निगेटिव किसी के लिए नहीं लिखी, मेरा काम निकल जाए इस तरह से वो लिख करके नया लेटर जारी की। फिर भी अभी तक ये लोग अच्छा नहीं सही किया है, 0 नंबर। खैर अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब कॉलेज में आएंगे तो एक दिन में मैटर मेरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, समझ गया, लेकिन क्यों आए हाँ। हम कॉलेज? भाई गलती हम तो जब वो किए नहीं मतलब हाँ तो क्यों आपकी आया? गलती, हाँ आप गलती नहीं किए, पर ये आपका माइग्रेशन ये सब तो नहीं दिया होगा सीएलसी? सीएलसी माइग्रेशन का हम क्या लेके करेंगे? माइग्रेशन तो हमको देना नहीं था, क्या कि हम बिहार बोर्ड से आए थे। और बिहार बोर्ड से माइग्रेशन नहीं लेता है? नहीं नहीं, बिहार बोर्ड का जो आप लोग का रहता है, जैसे सीबीएसई, सॉरी, बिहार बोर्ड से आप आओगे बिहार यूनिवर्सिटी में, मतलब ट्वेल्थ अगर बिहार बोर्ड से किए हुए हो, जी। तो आपको इस माइग्रेशन नहीं लगेगा, सिर्फ सीएलसी लगेगा, ठीक है। तो सीएलसी लगता है? हाँ, सीएलसी बस हम लोग दिए हैं, और सीएलसी का कोई बड़ी बात नहीं है। 2-250 रुपया खर्च कीजिएगा तो एफिडेविट बनता है, दोबारा सीएलसी 10 मिनट में 15 मिनट में बना देता है, कॉलेज स्कूल से जान पहचान है ठीक ठाक तो। तो आप मतलब 6 सेमेस्टर में ऐसा क्या हो गया कि वहां से आंदोलन कर दिए देखिए, अचानक? बात उससे हुआ था, पहले किए थे कि? नहीं, बात यही हुआ था कि हम लोग शुरुआत में, देखिए अब शुरुआत हुआ 2023 से, उससे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम सब दिन विरोधी आदमी ही रहे हैं, मतलब एक तरह से कहिए हम गलत चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम लोग से पैसा लेता था, खुशी से कोई मांगे तो 5 रुपया 10 रुपया की जगह हम 10 रुपया की जगह 20 रुपया देते थे, ठीक है, जी कि भाई तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुशी से। तुम हम पर धौंस दिखा करके नहीं ले सकते। फर्स्ट सेमेस्टर में हम मेरा 10 ट्वेल्थ का डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ था उसी वक्त, तो हम उसमें अड़ गए कि नहीं, हम ना पैसा देंगे ना तुमको हम डॉक्यूमेंट देंगे, ठीक है। उस वक्त था 1500 रुपये प्रैक्टिकल में लेता था, ठीक है। तो 1500? हाँ, 1500 लेता था सिर्फ पर सेमेस्टर। जब अड़ गए तो वो बोला कि नहीं नहीं, तुमको तो पैसा आप देना होगा, ठीक है। पैसा दो तब तुमको डॉक्यूमेंट देंगे, 4 साल का पैसा दो तब तुमको 10 ट्वेल्थ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देंगे। हम कहे नहीं अच्छा देंगे भाई, तुमको कहे एक हफ्ता में वेरिफिकेशन करके हम दे देंगे, लेकिन दिया नहीं था। तो जब ये अच्छा सब चीज़ हुआ तब हम फर्स्ट सेमेस्टर में लड़े, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा मार्क्स काटा है, जितना आधा आधा नंबर सब में, जैसे 25 नंबर का होता था तो 12 नंबर 13 नंबर पासिंग मार्क्स देकर छोड़ देता था, मतलब 12 नंबर पे पास होते हैं तो 13 नंबर दिए दिया, ठीक है। अच्छा 25 में इस तरह प्रैक्टिकल में नंबर काटा, कहे दूर साला, इससे क्या लड़ना, छोड़ो, कोर्स करने आए हैं तो कर लेते हैं, हमको उस समय कोई मतलब था नहीं, 2021-22 की बात है। फिर अच्छा। आए हम 2023 में, तो आई 2023 में थ्योरी में ये जान पहचान ऊपर तक है कि? किसका? बोल रहे हैं थ्योरी में भी मार्क्स काट लेता था? थ्योरी में किसी का दम नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल पर वो एग्जाम होता है ना। थ्योरी में तो यूनिवर्सिटी देता है, प्रैक्टिकल कॉलेज देता है, जैसे आप बिहार बोर्ड में देते हो, तो जी थ्योरी जी कौन जी देता है? बोर्ड दिया, और आपका प्रैक्टिकल कॉलेज स्कूल भेजता है कि नहीं? जी तो जी वही सिस्टम होता है वहाँ भी। तो थ्योरी में तो किसी का वो रहता नहीं था, थ्योरी में अच्छा अच्छा मार्क्स आप देखिएगा, 6 सेमेस्टर का हम अभी यूट्यूब पे अपलोड भी किए हैं, जी। तो उसमें बड़ा अच्छा मार्क्स सब था, लगभग अगर प्रैक्टिकल में 50 नंबर का प्रैक्टिकल था, उसमें 40-45 अगर पासिंग मार्क्स भी मिले तो मेरा अच्छा परसेंट एक्सीलेंट में रहेगा, वो मेरा 75% प्लस नंबर रहेगा, समझे। जी लेकिन वो लोग तो देता नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में नंबर काटा तो हम कहे कि दूर, अब इसके चक्कर में क्या पढ़ना, छोड़ो। फिर उसके बाद सेशन भी इतना लेट हो चुका था कि उसमें फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में हम लोग दे रहे हैं, जबकि 2020 का एडमिशन था, ठीक है। अच्छा लगातार हम लोग का आंदोलन, फिर उसके बाद 2023 से 10 फरवरी को पहला आंदोलन हम किए थे विश्वविद्यालय जी में। उसके बाद जो सेशन पटरी पर आया, बहुत बहुत लोगों का उम्मीद हो गया कि अरे ओम प्रकाश कर दिया है तो कर देते हैं करके, मतलब साथ देते हैं, सब चीज़ आंदोलन आंदोलन लगातार होते रहा, और यूनिवर्सिटी से भी सब चीज़ जान पहचान पदाधिकारियों से भी होने लगा। तो बहुत कुछ होता था काम, एक बार में फ़ोन करते थे, पेंडिंग रिजल्ट था किसी का तो सुधर जाता था, किसी का एग्ज़ाम डेट निकालना है तो पहुँचते थे, अधिकारी से मिलते थे, सारा काम हो जाता था। तो अच्छा लड़का सब बोला कि भैया इतना सब चीज़ होता है, कॉलेज वाला इतना हम लोग को टॉर्चर करता है, तो तनी एक बार कीजिए, अच्छा ठीक है। तो सब लोगों के साथ हम मिले, और फिर एक आवेदन आवेदन तैयार करके फिर यूनिवर्सिटी में दिया गया। जब अच्छा आवेदन आवेदन जब दिए तो सब चीज़ हुआ, अच्छा कार्रवाई होने की बात हुई, तो उस कॉलेज वाला देख रहा है ना कि कार्रवाई हो रहा है, तो भाई अब लड़कों को बैक करने के लिए बोलेगा, तो वहीं पर स्टूडेंट को फॉर्म अटेंडेंस बदल दिया गया, फॉर्म नहीं भरने दिया, प्रैक्टिकल में नंबर काटा, बहुत तरीका से स्टूडेंट को धीरे धीरे, मेरे मेरे ग्रुप में 30-35-40 लोग थे, अच्छा ठीक है, सबको धीरे 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 काटते चला गया, ठीक है।
मतलब हुँ, कम करते चला गया। और किसको अपना डिग्री से प्यार नहीं होता भाई, इतना रुपया फँसा चुका होता है, 2-2 अढ़ाई-अढ़ाई 3-3 लाख रुपया फँसा हुआ रहता है, 2-2 लाख दे चुका था पेमेंट, सब फीस दे दिया हुआ था। तब सोचेगा दूर साला 2-3 हज़ार के चक्कर में कौन पड़े। सब स्टूडेंट धीरे-धीरे बैक होते चला गया, कुछ हद तक लड़ा भी, उन लोग का भी फॉर्म नहीं भराया, 1 साल उन लोग का भी बैक हुआ, फिर वो लोग भी सब बैक हुआ, मतलब बैक होकर के सब आवेदन कॉलेज के सामने जाके माफ़ी माँगा। तो वही देखिए ना हुँ, कि अंतिम रूप से जाके सब माफ़ी माँग रहा है कॉलेज के सामने, हुँ, है कि नहीं? अब हुँ, मेरे ऊपर तो क्या आरोप लगाया है एक, कि आपका जो है सो मतलब हम कॉलेज के सामने बोल रहे हैं कि हमारा फीस माफ़ कर दीजिए। अरे भाई, हम फीस माफ़ करने के लिए माँगेंगे, हम तो प्रैक्टिकल में जो तुम पैसा लेते हो वो बोले हैं छोड़ने के लिए। फीस का कब हम जानते हैं कि हम प्राइवेट कॉलेज में 75,000 रुपए लगता है, 75,000 हमको देना है कि नहीं? अच्छा। हाँ, लेकिन अब यही हुँ, चीज़ कहेगा कि हमको पहले पैसा दे दो, हम कोर्स करवा देंगे, तो हम कभी नहीं देंगे। हम कहेंगे 8 सेमेस्टर हम पास हो जाएँगे, उसके बाद हम पैसा देंगे। तुम एफिडेविट बनवा लो, चाहे कुछ कर लो, उससे पहले हम 1 रुपया नहीं दे सकते हैं, और शहीद प्रमोद से तो हम करेंगे नहीं कभी। अच्छा। है कि नहीं? तो ये सारा चीज़ है, उसके बावजूद बहुत सारा लड़का, और एफआईआर की जो देखिएगा, उसके बाद ये लोग जो है सो देखा कि ओम प्रकाश बिल्कुल बैक हो ही नहीं रहा है, तो मेरे ऊपर एक कमिटी बनाया है, ठीक है? और जी, जो इस कमिटी के जो समन्वयकर्ता, जो बैठने वाले जो इंचार्ज थे कहिए, उनका खुद का जी। वीडियो वायरल हो रखा है कि अच्छा। पैसा वसूलते हुए, समझ रहे हैं ना? अब जी। बताइए, चोर लोग ही अब जाँच करेगा तो उसका क्या रिपोर्ट आएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, जी। तो उसी चीज़ के लिए हम वहाँ प्रेज़ेंट नहीं हुए। पहला उस पे दूसरा वाला आया, दूसरा लेटर 3 लेटर आता है। जब दूसरा लेटर हुँ, आया तो दूसरा लेटर में हम प्रेज़ेंट हुए वहाँ पे। जी। तो जब हम प्रेज़ेंट हुए तो वहाँ हम भाई जानते थे कि एक बार उस मेरे वीडियो जो वायरल हुआ था, उससे पहले एक बार मेरे साथ मारपीट हो चुका था। तो हम अपने अच्छा, साथ संगठन में थे, तो संगठन के 4-5 लोगों को लेकर के, और 1 आध 2 अपने बैचमेट थे दूसरे कॉलेज के, उन लोगों अच्छा। को लेकर गए। तो वहाँ पर हमको घुसने ही नहीं दिया गया मेरे साथ में लोगों को। अब अंदर में भाई पूरा अंदर का सिस्टम हमको जब बाद में पता चला कि अंदर में आदमी बुला के रखे हुए था, इस तरह का सारा चीज़ था। समझ रहे हैं ना, कि दबाव दे करके या मारपीट करके फिर से इसको लिखवा-उखवा लिया जाएगा। इसीलिए हमको अकेले अंदर जाने के लिए बोल रहा था, ठीक है? अच्छा, हाँ। हाँ, तो हम अकेले गए नहीं, क्या कि हम जान रहे थे कि अकेले जाने का मतलब कुछ बात है नहीं, ठीक है? हम हुँ, अकेले अंदर नहीं गए, हम छोड़ दिए उस दिन। उसी दिन एक लड़का बोला कि हम लोग सोचे कि क्या, कि हम लोग आए हैं, इसका हुँ, सबूत जो है हम जीपीएस से फ़ोटो खींच लेते हैं, ठीक है? हुँ। तो वही जो लड़का, जो मोबाइल थाना अध्यक्ष वाला जो आप लोग देख रहे हैं, जी। जो माफ़ी माँगा है, वही लड़का जो था फ़ोटो खींचने के लिए आया। तो यही प्रशांत जो है सामने से निकला और खूब मोबाइल खींच के अंदर भाग गया, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो अब फ़ोटो तो खिंचा नहीं पाया था, बाद बाकी उसमें दिमाग ही नहीं फिर काम करने लगा, तो हम लोग गए मनियारी थाना में एक आवेदन दिए। अगला दिन लड़का का भाई अब 10,000 रुपए आप ही का, 10,000 15-20,000 का मोबाइल रहता है कि नहीं? हुँ, आपका हुँ। मोबाइल छिना जाएगा तो कहिएगा कि दूर साला हमरा कोनो मतलब नहीं है, हमको मोबाइल दे दो, जो तुम कहेगा लिख के दे देते हैं। अच्छा। सही बात होता है कि नहीं? आप भी हाँ। यही कीजिएगा कि भाई दूसरे, मेरा लड़ाई है, हम जान रहे हैं, तो आपको उससे क्या मतलब है? आप दूसरे कोर्स से हैं, दूसरे साथी हैं, चाहे जो भी हैं, आप तो अपना मोबाइल निकालिएगा, है कि नहीं? जी, जी। तो वो आदमी अपना मोबाइल के लिए अपना जो भी है, जो कॉलेज वाला जो बोला वो लिख करके दे दिया, थाना से एफआईआर वापस ले लिया, कहे चलो भाई हाँ। तुम्हारा काम निकला, हम छोड़ो, हमको से कोई मतलब नहीं। तब ये सब चीज़ जो है सो, अब वो दिखाता है कि नहीं नहीं, ये इस तरह का सारा रंगदारी करता है। अब वही चीज़ सोचिए, रंगदारी कौन करता है? पहले तो शिकायत करता है लोग उसके बारे में, और फिर जाके कॉलेज के सामने माफ़ी माँगता है। माफ़ी माँगता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रंगदार है, कि किसी किसी को भी नहीं छोड़ता है, सब उसके सामने जाके घुटने ही टेकते हैं। तो अंततोगत्वा यही वहाँ का निर्णय निकलता है। अब क्या कीजिएगा ये अच्छा। सब चीज़ों का? अब इसीलिए हम अभी इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। कौन-सा मतलब कोर्ट में अभी केस लड़ रहे हैं आप? हाई कोर्ट में चल रहा है अभी। हाई कोर्ट में। हुँ। सर तो ज़िक्र किए थे हाई कोर्ट का। हाँ, अभी चल रहा है हाई कोर्ट। अभी स्थिति वही है कि अभी काउंटर आने वाला था, अभी आया नहीं है काउंटर फाइल। कॉलेज वाला अभी जवाब देगा। उसके बाद जो है सो फिर जवाब दिया जाएगा उन लोगों को। हुँ, हुँ, अभी गलती तो ये किए ही हुए हैं ना। अब मेरे क्वेश्चन, अब काउंटर क्या आता है उसके हिसाब से फिर फाइल बना के देंगे। ये लोग के पास तो जवाब तक नहीं है। यूनिवर्सिटी के सामने खड़े होते तो कुलपति कुछ नहीं बोलते हैं, रजिस्ट्रार कुछ नहीं बोलता है। सब समझे ना, कोई हुँ, कुछ नहीं बोलता है। सब क्या कहिएगा इन लोगों का, कहता है ठीक है, इतना होता है, नहीं होता है। अब कमीशन मिलता है तो लोग क्या कार्रवाई करेगा वो लोग, है कि नहीं? हुँ, अब यही सब बात लेकर के हम कहते हैं ठीक है, अब कोर्ट तक है तो कोर्ट में थोड़े ना लोग रिश्वत पहुँचा सकता है, पहुँचाएगा तो देखा जाएगा। अब क्या हुँ, कहा जाए? हुँ, अब इन लोग का पैर भी पहुँचा, अब कितना लड़ोगे भाई? आप अकेला स्टूडेंट, अब बताओ 2024 में मेरा कोर्स कंप्लीट होना था, 26 चल रहा है, शुरू होने वाला है। अब 3 साल से आदमी लड़ रहा है, अभी लड़ाई खत्म ना हो सका। आप समझ रहे हो कितना, मतलब आपको कॉलेज के सामने घुटना ही टेकना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। और इस कोर्स का वैलिडिटी होता है 6 साल। 24 में कंप्लीट है, 26 तक कंप्लीट हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कोर्स का वैलिडिटी भी खत्म। खत्म हुँ, है फिर। अब कौन लड़ना चाहेगा इतना लंबा, आप हमको बताओ। हाँ, तो बस यही है। अब कॉलेज वाला भी यही से सोच रहा है। ये प्रशांत जो है सो प्राइवेट कॉलेज में के नाम पे आपसे बोलते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कौन नहीं लेता है।
हम्म। बोला ना, तो वही आपसे अभी बोल के ले रहा है, अभी 3 ले रहा है, आगे 6 लेगा। हम्म। बस यही होगा और क्या होगा। बस आप कुछ दिन में और इंतज़ार कीजिएगा, तो बस यही होगा कि जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे ना और भी, तो इसका हाँ। मन और बढ़ेगा। 50 को एडमिशन हुआ है तो साला कहेगा 50 को ही हुआ है, और 1 लाख का वसूली होता था। इसी सब से 6-6 हज़ार लेंगे। यही होगा उस हम्म। कॉलेज का स्थिति। हेलो। हम्म। हुँ। अब हाँ। खैर, एफआईआर वाला कॉपी दिखाया होगा। और हाँ, एक उसमें ये भी था कि मेरे पर जो आरोप-वरोप जो 19-20 की लड़कियाँ लड़के-लड़के लगाए थे, सत्र मेरे सीनियर थे, ठीक है? जी। अब छात्र नेता के तौर पे हम काम करते थे, तो कभी कुछ डोनेशन-वोनेशन की ज़रूरत पड़ता था, भाई उन लोग का पेंडिंग रिज़ल्ट हो जाता था, तो भाई प्रिंट कॉलेज में तो यूनिवर्सिटी में पेपर जमा करना होता था, ठीक है? तो जी। कहे ठीक है, आप लोग जो है सो डोनेशन एक बार कर दीजिए, आप लोग के सत्र का जो भी जैसा भी है, ठीक है? और उन लोगों को डोनेशन हम लिए थे, तो उन लोगों को बाइज़्ज़त हम अपना जो भी है रसीद-वसीद भी दे दिए थे, ठीक है? अच्छा। डोनेशन हुआ, हम्म। और उस डोनेशन का यूज़ हम उन्हीं लोग के भलाई के लिए करते थे। सबसे सीनियर वही लोग था, कम स्टूडेंट था, तो हम उन्हीं लोग से लिए, और लेने के बाद जो है सो उन लोग का पेंडिंग होता था, रिजल्ट होता था, वो सारा का सारा आवेदन-वावेदन हम यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर देते थे। अब भाई आप किसी का कितना तक काम करोगे? प्रिंट भी अपना खुद निकाल के दोगे क्या? हाँ, हम एक छात्र नेता के नाते हम पैसा तो नहीं खर्च कर सकते हैं, है कि नहीं? हम आपके लिए खड़े हो सकते हैं, आपके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम आपके लिए पैसा भी खर्च कर दें। हमको छात्र नेता में भविष्य थोड़े है। हमको कोई राजनीति वहाँ थोड़े करना था, जो हम अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है? तो हम वही बस वो किए, उसके बाद भी बताते हैं, उसके बाद भी डोनेशन लिए हैं। उसके बाद 5-500 रुपया डोनेशन लिए हैं, जब बहुत सारे लड़के लगभग 90% लोग फेल प्रमोटेड हो गया था। प्रमोटेड कहने का मतलब जो किसी को 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया था, उस वक़्त फिर हम लड़कों से डोनेशन लिए थे 5-500 रुपए, ठीक है? तो जी। बहुत सारा लोग, शहीद प्रमोद का भी बहुत सारा लड़का हमको डोनेशन दिया, दूसरे-दूसरे 3-4 कॉलेज हैं, सबका लड़का सब हमको डोनेशन दिया, 20-25 हज़ार रुपए हमको डोनेशन भी, 20 हज़ार के आस-पास डोनेशन भी आया, ठीक है? उसका फिर हाई कोर्ट में वो ग्रेस मार्क्स के लिए केस चल रहा है। तो भाई अच्छा। अगर हम डोनेशन ले रहे हैं तो स्टूडेंट के हित में काम करते हैं। उस चीज़ को ये गलत बताता है कि मतलब रंगदारी वसूलता है, ये वो दिस दैट। कोई बच्चे से हम कैसे रंगदारी, और आप ये चीज़ सोचिए, हम सत्र 2020-24 के लड़के थे, और 19-23 का लड़का हमको डोनेशन, या जो भी मेरे सीनियर थे वो हमको डोनेशन दे रहा है। तो आप समझिए, आज तक सुने होइएगा कि रैगिंग करता है कोई भी आदमी जूनियर का। जी। समझ रहे हैं ना? और यहाँ तो क्या उल्टा हो रहा है कि 20-24 का लड़का 19-23 के लोगों का रैगिंग कर रहा है, मतलब हम सीनियर का रैगिंग कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा हम रंगदार हो गए हैं। कहीं से बिलीव करने वाला बात है क्या? हैं? ये सब जी। यही स्थिति है इस कॉलेज का। जी। जी। यही जो है। बात है कि आपके हित हुँ। में नहीं जा रहा है। नहीं, अब हित की बात नहीं थी। बात इतना ही बात। था कि भाई अगर जब मेरे साथ खड़ा हुआ है, अगर कोई कह रहा है कि आपको पैसा नहीं देने की किसी को इच्छा है, प्रैक्टिकल में भाई क्यों लोगे पैसा? ठीक है। जी। प्रैक्टिकल में जी। इसके इस ये जितना जवाब दे रहा है, कहता है आप मेरे लिए क्लासेस चलवाओ, क्लास में जितने टीचर हैं उनसे हमको पढ़वा दो, उसके अनुसार हम जो जवाब देंगे उस हिसाब से हमको नंबर दो, हमको पैसा लेके नंबर नहीं लेना। बहुत लोगों का बात था ये, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को राज़ी ही नहीं है कि भाई हम ना पढ़ाएँगे, ना तुमको प्रैक्टिकल में नंबर देंगे। पढ़ाने के नाम पे एक टीचर का पैसा बचाता है। आप फर्स्ट हाँ। सेमेस्टर में क्लास चलाएगा, ठीक है। हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर में लोगों को अपना भौकाल दिखाएगा कि हम इतना बड़ा रंगदार हैं, यहाँ से वहाँ तक सब हमरे हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं कर लोगे, ठीक ना? वो अपने अपना हिसाब से सब चीज़ बता देगा। पहला सेमेस्टर अभी जितना प्यार से सब, प्रशांत ही है ना, ये जितना भी प्यार से बातचीत तुमसे कर रहा है, एडमिशन टाइम, एडमिशन लेने के जस्ट बाद उसका रंग बदलेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको पहचानेगा तक नहीं वो। कि सीधे कहेगा ठीक है क्लास में बैठिए, आते हैं तब बात करेंगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सीधे वैसे ही। आप एक वाजिब काम के लिए भी आइएगा ना, एक काम के लिए आपको दौड़ा देगा। एक मुस्लिम लड़का था, मेरे ही सत्र का था, ठीक है? उसका प्रैक्टिकल शायद ईद-वीद का, रमज़ान-वमज़ान चल रहा था। उसका था कि सर एक प्रैक्टिकल फाइल था, कॉलेज वाला है बात, कि दे दी आज ले लीजिए, हम चले जाएँगे सर कल घर। रमज़ान वाली बात है भाई, दिन भर गर्मी का समय था। और वैसा उस आदमी का प्रैक्टिकल फाइल तक ये नहीं लिया। डायरेक्टर भी बोला कि प्रशांत ले लो करके, ठीक है? डायरेक्टर का बात नहीं माना। ये इतना हरामी आदमी है ये, समझ रहे हैं? अब क्या कहिएगा, कितना हम इसका बोलें? अब चल 3 साल 4 साल इस कॉलेज को देखे हैं आप, आधा घंटा की बात में तो पूरा बात क्लियर कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं? जी। बहुत तब कुछ होता है। हुँ? पूरा लड़ते रहना है कि कुछ मैनेज भी करना है। ना मैनेज वाला सिस्टम रहता है तो साल भर 2 साल पहले ही कर लेते भाई। मैनेज करना रहता तो इतना 2 साल अपना नुकसान करके थोड़े मैनेज करता है कोई। अब आगे लड़ना है का सोच रहे हैं। भविष्य भी तो देखना है आपको। भविष्य यही है कि दिक्कत इस बात का है ना कि अगर हम मैनेज कर लेंगे ना, तो आने वाला समय में लड़का कोई दिक्कत लड़ बहुत नहीं हो पाएगा। जाएगा। बहुत लड़कों को दिक्कत करेगा। मेरा एग्ज़ाम्पल देगा लोग कि क्या वो भी तो लड़ा था, क्या उखाड़ लिया मेरा, नहीं समझे? हम्म। और यहाँ से नहीं हम कहाँ-कहाँ नहीं गए।
राजभवन मार्च हुआ, हाँ भूख हड़ताल हुआ, समझ रहे हैं ना? और जी। उसके अलावा हाई कोर्ट तक केस गया, फिर भी क्या ऑप्शन निकल के आएगा, नहीं समझ रहे हैं? तो हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आता है। बस हम इतना ही चाहते हैं कि अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं ज़्यादा, ज़्यादा बड़े बाप का तो बेटा है नहीं। लेकिन बस इतना ही जी। करते हैं कि जो भी चीज़ जहाँ भी है, लड़कों तक सही जानकारी पहुँचे और साफ तौर पे कहते हैं कि बाबू एडमिशन ले रहे हो तो इस कॉलेज में सोच समझ के लेना। जैसे हम लोग 2024 में एडमिशन लिए थे तो हम लोग को सिर्फ बताया गया कि बाबू क्लासेस चलते हैं, यहाँ सारे टीचर हैं, ये हैं, वो हैं, हॉस्टल की जी। फैसिलिटी है, ठीक है? सारा चीज़ बताया था। लेकिन उसके जातिवाद बाद भी होता है क्या? जातिवाद तो नहीं है ऐसा कुछ। कौन आती हुँ? कौन कैटेगरी थे आप? नहीं, जातिवाद नहीं होता है वैसा, हम नहीं ओबीसी होता से है। थे। नहीं, नहीं जातिवाद का काहे झूठ बोलेंगे भाई। वही मतलब पूछ लेते कहीं को। ना जातिवाद वाला ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। और लेकिन हाँ, आप? ये तो रहता है थोड़ा-सा कि हाँ, हमर कास्ट है तो थोड़ा-सा विशेष, लेकिन जातिवाद इस तरह से लेवल देखिएगा वो नहीं नज़र आता है। आज के समय में जातिवाद कहीं नज़र नहीं आता है पॉलिटिक्स के अलावा, अच्छा। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। हाँ, जातिवादी कुछ मतलब नहीं रखता है, ख़ास करके छात्र राजनीति में। है कि जी। नहीं? छात्र छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में हो या किसी मेन राजनीति जातिवाद नज़र आता है इलेक्शन के समय में, जो चुनाव-उनाव जो जी। होता है वो सब विधानसभा, लोकसभा में, इसमें जाति लोग देखता है, विशेष इसमें नहीं। बस हाँ, ये है कि कॉलेज वाला भी अपना अब जाति देखता तो उसका 2-4-5 गो उसी का कास्ट का था, यादवे है, यादवे के कास्ट का था सब, समझ रहे हैं ना? उसका भी फॉर्म भर देता जातिवाद करता तो। नहीं भरा उसका अच्छा। भी, अपने जाति का तक नहीं है तो क्या ही बोलिएगा, वो सिर्फ़ पैसा को पहचानता है, जातिवाद वहाँ कुछ नहीं। जी। हुँ। यही है। हम्म। बाकी और कुछ क्या बोल रहा था? नहीं, और कुछ नहीं बोल रहा था। और हुँ। आपका ये जो अथी यूट्यूब चैनल ये सब से बहुत कारगर अथी हुआ साबित। अरे भाई तुम एहसास हो जाएगा हुँ। सर को। अरे उसको तो हम सीधे कहते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं, तो जाओ हम पर एफआईआर कर दो, मानहानि का दावा कर दो कि मेरे छवि को बिगाड़ने के लिए इस तरह का गलत चीज़ बोल रहा है। काहे नहीं कर देता है? जी। क्यों नहीं कर रहा है? नहीं समझे? करे तो सही, उसके बाद हम बताते हैं कि उसका फिर इलाज कैसे होता है। नहीं इसको हम सर, दिमाग अपना भी गलती, ये तो अपना हम गलती मान रहे हैं। अब भाई अब वही चीज़ ना है, हम पर एफआईआर करेगा मतलब क्या है? कि हम गलत कर रहे हैं तभी ना। अब हम आज तक गलत किए नहीं हैं और वो जो भी बात बोल रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात बोल रहे हैं, तो वो हमको तो कुछ कर नहीं सकता है पहली बात। और गलत एफआईआर करेगा तो उसके बाद क्या इलाज होगा, इसको पता है, यूनिवर्सिटी से भी ठलैया लगने लगेगा, साला तुम गलत करते हो ऊपर से एफआईआर करते हो। उसके बाद और जी। इसको बाँस हो जाएगा। इसलिए कर नहीं रहा है, नहीं तो भाई इतना हम क्या नहीं बोले कॉलेज के बारे में, कितना एक ए टू जेड चीज़ तो हम बोल ही देते हैं। हैं? जी। कोई चीज़ छूटता है, इतना चीज़ बोलने पर एफआईआर कर देगा। हमरा वैसे धमकी मिलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज से एक वीडियो डाले थे तो हमको धमकी मिला कि हाँ मरवा देंगे उसको, समझ रहे हैं ना? जी। तो इस तरह का सारा चीज़ है, अब गलत रंगदार लोग हैं, शिक्षा माफिया लोग हैं, अब क्या कहिएगा आप? ठीक है, करे, कोई हम्म, उससे फ़र्क पड़ने वाला है? जी। इतना तो बैटरी है। ऑफ होने वाला भैया जी। चलिए ठीक है, बाकी और कुछ होगा तो फिर बताइएगा। बाकी बात तो ठीक। यही सब बात रहा है। बाकी ठीक। वो इतना ही बताएगा जितना उसको एडमिशन लेने में कैपेबल हो, उसको जितना जानकारी देना है उतना ही देगा। मेरे बारे में जितना बुराई देना है करना है उतना ही करेगा जिससे आप वहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है? मेरे बारे में झूठ उतना ही बोलेगा जिससे आप वहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है? उसके बाद आपको जी। बताएगा। बस यही सब चीज़ है, बाकी और कुछ नहीं। हम्म, खैर चलिए ठीक है, बाकी बात तो ठीक। ठीक। तो जिस तरह से आप हमारी और जो छात्र थे उनके बीच की बातचीत सुने तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यह कॉलेज जो है पूरा अपने तरह से पूरा मतलब पूर्ण तरह से ये छात्रों को लूटने और खसोटने में पूरा व्यस्त है। ठीक है, लेकिन मुख्य बात अब यह रह गई कि मेरी बातों को गलत करने के लिए वो हम पर जो लगाए हुए आरोप हैं, जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल सॉरी जो बताते हैं अटेंडेंस नहीं कंप्लीट है तो बदल दिया जाता है। कितना सबूत दीजिएगा आप उस कॉलेज को कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो? कितना कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते आप उन कॉलेजों के सामने जो जिस कॉलेज में नामांकन लेते हैं, उस कॉलेज के सामने आपको घुटना टेकना ही पड़ता है। वहीं पर जब ये छात्र बातचीत हुआ तो उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया कि नहीं नहीं वो लड़का पूरा रंगदारी करता है, ये है, उसको अनुशासनहीनता के आरोप से निकाला गया है, ये तमाम बातें। ये कॉलेज का अपना मैनेजमेंट था जो कि अपने अधिकारों का उपयोग वो जो है सो गलत चीज़ों मतलब अधिकारों का उपयोग करते हैं छात्रों का शोषण करने के लिए। ये तमाम बातें रही उस कॉलेज का। तो आप लोग एक बार विशेष तौर पे सोच समझ करके उस कॉलेज में नामांकन लीजिएगा कि हमें इस कॉलेज में नामांकन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम लोग का शोषण कितना हद तक होगा। ये सब चीज़ आप लोग
को पहले पता है, हम लोगों को पता नहीं चला था, इस वजह से हम लोग वहाँ नामांकन लिए। लेकिन आप लोगों को पहले पता है, उसके बाद उस कॉलेज में जाके फंसिए नहीं। हम तो यही करेंगे। बाकी आपको नामांकन लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आप तक सत्य जानकारी पहुँचाना। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। मतलब इसी इंटीग्रेटेड बीएड के किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद।